बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। एवन टीवी के साथ मैं हूँ राशिदा मुनीर और मैं हूँ अदील मुमताज़। नजर डालेंगे हेडलाइंस पर। चेयरमैन पीटीआई इमरान खान के नाकाबिले जमानत वारंट गिरफ्तारी बरकरार। तोशाखाना केस में इमरान खान की वारंट मंसूखी की दरख्वास्त खारिज। इस्लामाबाद की मकामी अदालत ने महफूज फैसला सुना दिया। तहरीक इंसाफ का फैसले को चैलेंज करने के लिए इस्लामाबाद हाई कोर्ट जाने का ऐलान। फवाद चौधरी कहते हैं कि फैसला आइन के खिलाफ है, ये इमरान खान को गिरफ्तार करना चाहते हैं तो कर लें। इस्लामाबाद पुलिस गुज़िश्ता रोज़ इमरान खान की गिरफ्तारी के लिए जमान पार्क पहुंची थी। इमरान खान की हिफाजती जमानत की दरख्वास्तों पर लाहौर हाई कोर्ट ने एतराज़ात लगा दिए। पूरी कौम ने इमरान खान की बुज़दिली देख ली। वफाकी वजीर ख्वाजा आसिफ कहते हैं इमरान खान चूहे की तरह छुप रहे थे। इमरान खान को गिरफ्तार करने से बेहतर है कि उन्हें भगाएं। उनकी ऐसी सियासी बुज़दिली से हुकूमत को फ़ायदा होगा। इमरान खान को मुकम्मल तौर पर सादिक और अमीन करार नहीं दिया था। साबिक चीफ जस्टिस साबिक निसार ने खामोशी तोड़ दी। कहते हैं कि चेयरमैन पीटीआई इमरान खान को सिर्फ 3 नुकात पर सादिक और अमीन करार दिया था। जो आज अदालतों पर हमला आवर है वो कभी अदालतों का पसंदीदा था। सिर्फ एक मुकदमे के अलावा इसे हमेशा अदालतों से रिलीफ ही मिला। मुल्क के मसाइल का हल इलेक्शन में है। उन्होंने कहा कि मेरा व्हाट्सएप हैक हो गया है। चेयरमैन पीटीआई इमरान खान की कवरेज पर मुकम्मल पाबंदी आयद। पैमरा के मुताबिक इमरान खान पर पाबंदी रियासती इदारों के खिलाफ गुफ्तगू पर लगाई गई। इमरान खान की तकारीर पर बराह रास्त या रिकॉर्डेड नहीं चलाई जाएंगी। दूसरी जानिब तहरीक इंसाफ का इमरान खान की तकारीर पर पाबंदी चैलेंज करने का ऐलान। फवाद चौधरी का कहना है कि इमरान खान की तकारीर पर पाबंदी को अदालत में चैलेंज करेंगे। ठगों की हुकूमत मुकम्मल घबरा चुकी है। और अदलिया मुखालिफ बयान। मरियम नवाज के खिलाफ तौहीन अदालत की दरख्वास्त पर फैसला महफूज। दरख्वास्त गुजार ने कहा है कि मरियम नवाज ने अदलिया को मुतनाज़ा बनाने की कोशिश की। आज़म नज़ीर तारड़ के खिलाफ भी तौहीन अदालत की दरख्वास्त पर फैसला महफूज। हेडलाइंस अपने जानी बुलेटिन के आगाज में आपको बताएं कि जद्दा में अज़ारेवाल ओवरसीज़ पाकिस्तानी फोरम की जानिब से अज़ारा कल्चरल प्रोग्राम का एहतमाम किया गया, जिसमें अज़ारा के मारूफ सिंगर मुनीर अवान ने अपनी आवाज़ के जादू से समा बांध दिया। अज़ारे वालों का रवायती रक्स और झूमर। अज़ारे वाल ओवरसीज़ पाकिस्तानी फोरम और तनावुल अज़ारा वेलफेयर एसोसिएशन की जानिब से मुनक्कदा तकरीब में सऊदी अरब भर से बड़ी तादाद में अज़ारा की कारोबारी और समाजी शख्सियात ने शिरकत की। तकरीब में पाकिस्तान से अज़ारा के मारूफ सिंगर मुनीर अवान को खुसूसी तौर पर मदऊ किया गया था। तकरीब से खिताब करते हुए सदर अज़ारे वाल ओवरसीज़ पाकिस्तानी फोरम चौधरी नूरुल हसन गुजर, कायम मकाम चेयरमैन चौधरी दिल पजीर, सदर तनावुल अज़ारा वेलफेयर एसोसिएशन अवान ने तकरीब में शिरकत की शुरा को वेलकम करते हुए कहा है कि हमारे इस प्रोग्राम का मकसद दियार में अपने कल्चर और सकाफत को उजागर करना था। हमारी तंजीमें बिला तफरीक एक प्लेटफार्म पर अपनी कम्युनिटी की फलाही खिदमत और इत्तेहाद और इत्तफाक पर काम कर रही हैं। तकरीब से सिंगर मुनीर अवान ने कहा है कि मेरे लिए एजाज़ और फ़ख्र की बात है दुबई के बाद सऊदी अरब में अपने भाइयों को परदेश में देश की तफरीह फराहम कर रहा हूँ। मेरी ख्वाहिश है कि इंटरनेशनल लेवल पर जाकर अपने अज़ारा की नुमाइंदगी करूँ और अपनी हिंद को ज़बान और कल्चर के फ़रोग़ के लिए काम करूँ। तकरीब में मुनीर अवान ने अज़ारा के इलाकाई गीत और अपने मशहूर गाने समी वीरवार और दीगर गाने गा कर समा बांध दिया और शुरा को अज़ारा के रवायती रक्स, झूमर और डांस पर मजबूर करके तकरीब को 4 चांद लगा दिए। हुजरा शाह मुकीम के नवाही गांव खरल कला में चोरी की बड़ी वारदात। चोरों ने जमींदार सजाद के घर का सफाया कर दिया। चोर जमींदार सजाद के घर से नकदी, जेवरात और दीगर सामान लेकर फरार हो गए। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर तफ्तीश का आगाज कर दिया। खबर शामिल करते हैं सियालकोट से, जहां मलिक अतीकुर रहमान अवान उम्मीदवार सूबाई असम्बली हल्का PP 35 के डेरे पर तरीके लबई पाकिस्तान के अजीम व शान जलसा आम का इनेकाद किया गया। नायब अमीर TLP सैयद ज़हीरुल हसन शाह और दीगर मजहबी और सियासी रहनुमाओं और अहल इलाका ने भरपूर शिरकत की। उम्मीदवार बराए MPA PP 35 मलिक अतीकुर रहमान अवान ने गुफ्तगू करते कहा है कि इंशाअल्लाह निज़ाम मुस्तफ़ा के लिए ताहयात जद्दोजहद जारी रखूँगा। बिहारी में मौसम बहार की शजरकारी मुहिम का इफ्तिताह। डिप्टी कमिश्नर सैयद आसिफ हुसैन शाह ने DC कम्प्लेक्स में पौधा लगाकर शजरकारी मुहिम का इफ्तिताह कर दिया। इस मौके पर डिप्टी कमिश्नर सैयद आसिफ हुसैन का कहना था ज़िला बिहारी में शजरकारी मुहिम के दौरान 2 लाख पौधे लगाए जाएंगे। शजरकारी मुहिम का मकसद बिहारी शहर को खूबसूरत बनाना है। दरख्त मौसमियाती तब्दीलियों की रोकथाम के लिए इंतहाई ज़रूरी हैं। स्कूल्स, कॉलेजेस, यूनिवर्सिटीज़, दिही मराकज़, सेहत बुनियादी मराकज़, सेहत
समेत अस्पतालों, सरकारी दफातर और सड़कों के किनारे पौधे लगाए जाएंगे। चन्नी कोर्ट में चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान की गिरफ्तारी के खिलाफ इंसाफ लॉयर्स फोरम का इजलास मुनक्किद हुआ, जिसकी सदारत माहिर कानून हाफिज मुजफ्फर करीम ने की। उनका कहना था कि इम्पोर्टेड हुकूमत की जानिब से इमरान खान पर बिलावजह मुकदमे बनाकर गिरफ्तार करने पर तुली हुई है, जिसकी पूरी कौम मजम्मत करती है। इमरान खान की गिरफ्तारी के लिए मौजूदा हुकूमत की तमाम तर साजिश के खिलाफ इंसाफ लॉयर्स फोरम खड़ी है। अगर इमरान खान को गिरफ्तार किया गया तो इंसाफ लॉयर्स फोरम सड़कों पर निकलेगी। इजलास में लॉयर्स फोरम के जनरल सेक्रेटरी साजिद सराज जलवाना के अलावा कसी तादाद में मेंबरान ने शिरकत की है। असिस्टेंट कमिश्नर जतोई सैफुल्ला और पटवारियों का गठजोड़ सरकारी आटा होटल्स पर फरोख्त होने लगा। हुकूमत की जानिब से सब्सिडी पर दिए जाने वाला आटा असिस्टेंट कमिश्नर जतोई सैफुल्ला और पटवारी माफिया के साथ गठजोड़ करके होटलों पर फरोख्त महंगे दामों फरोख्त किया जा रहा है। कुछ सियासी लोगों को कोटे के नाम पर रोजाना की बुनियाद पर दिया जा रहा है। दीगर अमला अपने मनपसंद लोगों में तकसीम कर देता है। गरीब लोग जो मीलों सफर करके मेहनत मजदूरी छोड़कर आते हैं और सुबह सवेरे लाइनों में लग जाते हैं, शाम को कहते हैं कि आटा खत्म हो गया। इस मौके पर शहरियों ने शदीद एहतजाज करते हुए कहा कि हमारा जीना मुहाल हो चुका। शहरियों ने हुकूमत से मुतालबा किया कि आटे की मुनसिफाना फराहमी को यकीनी बनाया जाए। जैकोबाद इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज अस्पताल इंतजामी के खिलाफ मजदूर शहरी इत्तेहाद ने एहतजाज किया। मुजाहिरीन ने डीसी चौक पर टायर जलाकर डायरेक्टर के खिलाफ नारेबाजी की। मुजाहिरीन का कहना था कि अस्पताल में गरीब मरीजों का कोई पुरसाने हाल नहीं, अद्वियात भी नायाब हो चुकी हैं। अस्पताल इंतजामिया ऑपरेशन की फीस की मद में भारी भरकम पैसे तलब कर रही है। मुजाहिरीन ने मुतालबा किया है कि डायरेक्टर को हटाकर मुफ्त इलाज फराहम किया जाए। कहरोल पक्का के THQ अस्पताल में शहरी ने अस्पताल इंतजामिया के रवैये के खिलाफ धरना दे दिया। शहरी का कहना था कि डॉक्टर आसिया फजल ने मरीज को चेक करने से साफ इनकार कर दिया। मरीज दर्द से तड़पता रहा पर इंतजामिया ने कोई नोटिस ना लिया। मेडिकल सुपरिटेंडेंट डॉक्टर अहमद खादिम की कार्रवाई की यकीन दहानी पर शहरी ने धरना खत्म कर दिया। शहरी ने मुतालबा किया है कि डिप्टी कमिश्नर लोधरा और चीफ एग्जीक्यूटिव हेल्थ नोटिस लेके डॉक्टर्स के खिलाफ फौरी कार्रवाई करें। मानावाला फैजाबाद में 14 मार्च को मरियम नवाज की आमद के सिलसिले में कन्वेंशन का इनेकाद किया गया, जिसमें कारकुनान से 14 मार्च को जलसागाह में पहुंचने की दावत दी गई है। इसी हवाले से मजीद बता रहे हैं इकराम अली। क्या कहेंगे वर्कर कन्वेंशन के हवाले से? यहाँ पे तारीखी जो वर्कर कन्वेंशन होने जा रहा है, क्योंकि आप उनके करीबी साथियों में हैं, क्या कहेंगे? वर्कर कन्वेंशन अल्लाह के फजल से 14 मार्च को इधर 2 बजे हो रहा है और उसकी हमारी तैयारियाँ तो अभी से शुरू हैं और इंशाल्लाह क्राउड वो मिसाली होगा। अवाम में, वर्कर्स में और जो हमारे दोस्त और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के जो दरीना साथी हैं हमारा उनसे प्यार और मोहब्बत और खिदमत का रिश्ता है। और इंशाल्लाह वो जब भी कोई पार्टी ने हमें कॉल की तो हमने ये साबित किया कि शेखुपुरा में अगर कोई लीडर है तो वो राना तनवीर है और उसकी टीम जो है वो दिन रात काम करती है। तो अल्लाह के फजल से 14 मार्च का जो वर्कर कन्वेंशन है वो भी अपनी तारीख रकम करेगा और अपना रिकॉर्ड ही तोड़ेगा। पिछले जो हमारे जलसे होते रहे हैं, जब कालाश काकू साउदर्न बाईपास का इफ्तिताह किया था तो बारिश हो गई थी उस दिन और हबस भी बहुत था, वहाँ पानी खड़ा हुआ था, लेकिन राना तनवीर साहब ने उस वक्त भी मियाँ नवाशी साहब को कहा था कि जलसा होगा और मियाँ नवाशी साहब इतना खुश हुए थे कि राना तनवीर साहब ने वो कर दिखाया है कि इतनी गर्मी में पानी में लोग खड़े हुए हैं और रिकॉर्ड तादाद थी। और इंशाल्लाह ये फैज़पुर का जो वर्कर कन्वेंशन है ये भी साबित करेगा कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून और राना तनवीर एक हैं, हमेशा पार्टी के साथ खड़े रहे हैं और पार्टी के साथ वफादारी है और रहेगी और इसको हम मिसाली वर्कर कन्वेंशन बनाएंगे। रहीम यार खान में गरीब और यतीम बच्चियों की इज्तमाई शादी। रहीम यार खान में निजी वेलफेयर के ज़रिए तमाम गरीब और यतीम बच्चियों की इज्तमाई शादी की तकरीब का एहतमाम किया गया, जिसके मेहमान खुसूसी साबिक MNA चौधरी मोहम्मद शफीक थे। इज्तमाई शादी में दुल्हन को जहेज़ का सामान भी दिया गया। इस मौके पर दुल्हन और दूल्हे के क्या जज्बात थे, आइए देखते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह आज हम बहुत खुश हैं कि हमारी शादी हो रही है और चौधरी चनाब वालों ने बहुत ही अच्छा फेस्टिवल किया और बहुत ही उम्दा खाना और बहुत ही फैसिलिटीज़ दी हमें। इनका बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह ताला इनको और भी ज़्यादा प्रोग्राम करने की तौफीक दे और अल्लाह ताला इनको सेहत और तंदुरुस्ती दे। शुक्रिया। तो लोगों की शादी हो रही है, लेकिन आज के दौर में बहुत महंगाई है, घर का खर्चा भी मुश्किल है, जो हमें अपनी बेटियों से भी ज़्यादा आज हम अपने ससुराल में जा रहे हैं, बहुत इज्जत से जा रहे हैं और इसकी वजह से जा रहे हैं, चौधरी शफीक की वजह से। हम जितना भी इसका शुक्र अदा करें हमारे लिए बहुत कम है। आज
हमेशा इसको तौफीक दे। जैसे आज 70 जोड़ा अपने घर वाला हो रहा है ना, हमेशा हमारे लिए हम यही दुआ करेंगे कि हमेशा ऐसे ही अल्लाह पाक इसको तौफीक दे। हमें जो भी घर का सामान है, जो कुछ है, हमें यही दे, इसकी वजह से हमें मिल रहा है। लेकिन हमारे माँ बाप में इतनी हिम्मत नहीं थी। हम 2 बहनें, मेरे हमारे पहले भी इधर शादी हुई है, हम 9 बहनें हैं। शायद हमारे नसीब में ये नहीं था, लेकिन अब हमारे नसीब में है। हम इसके बहुत बहुत शुक्रगुजार हैं। चौधरी मोहम्मद शफीक साहब का दिल की अता की रही है से मुबारकबाद पेश करते हैं सबसे पहले, जिन्होंने आज इस महंगाई के दौर में हमारी हौसला अफजाई की है। A1 टीवी के न्यूज़ स्टूडियो से अब तक इतना ही। मज़ीद बाखबर रहने के लिए देखते रहिए A1 TV।